हमने ये सोचा है कि राष्ट्र के हित में और सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम राजकुमारी चंद्रकांता का हाथ महामंत्री क्रूर सिंह के हाथ में सौंपने वाले हैं और जल्द ही ये दोनों विवाह के सूत्र में बंध जाएंगे। अल्लाह, ये तो चमत्कार हो गया। राजकुमारी जी से हमारी शादी, मानो हमारा तो ख्वाब ही सच हो गया। मगर ये हुआ कैसे कमबख्त। महाराज, ये अन्याय है। हमें आपका ये फैसला मंजूर नहीं। क्रूर सिंह से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्षमा चाहते हैं राजकुमारी जी बीच में बोलने के लिए। हम भी इतने बेगैरत नहीं हैं कि आपके फैसले के बिना हम ये रिश्ता निभाएं। मुलाजिम हैं हम आपके, हम मानते हैं। आपका जो मन चाहे भला बुरा इस भरे दरबार में हमें कह सकती हैं, लेकिन महाराज के फैसले का अपमान करना भरे दरबार में, राजकुमारी जी, ये आपको शोभा नहीं देता। क्रूर सिंह, अपनी ये दकियानूसी दलीलें अपने पास रखो, वरना तुम्हारे हलक से जबान निकालेंगे हम। खामोश चंद्रकांता, अपनी जबान को लगाम दो। इस दरबार को ऊंची आवाज पसंद नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदतमीजी की वजह से हमें तुम्हें सजा देनी पड़े। सजा तो आपने पहले ही दे दी पिताजी, हमारी बात अनसुनी करके। तुम भूल कैसे गए कि इस राज दरबार की एक मर्यादा है और उस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारी बेटी ही क्यों ना हो। पिताजी। चंद्रकांता। माँ, आपने भी अपनी बेटी का दर्द नहीं समझा। नहीं चंद्रकांता, इस वक्त तुम्हें समझने की आवश्यकता है। दरबार के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। हमें बात करने की आवश्यकता है। आओ, तुम हमारे साथ आओ। क्षमा चाहते हैं। राजकुमार, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको देख लेता हूं तो दिल को सुकून आ जाता है। हमें भी आपको देख के बहुत खुशी होती है पिताजी, इतनी खुशी कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ पिताजी, आप किस सोच में चले गए? हम ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे कि औलाद अपने बाप से कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम समझे नहीं। हमारा मतलब ये है कि आप इतने बड़े कब से हो गए कि अपने पिता को मारकर उसके अधिकार छीनने की साजिश रच दी आपने।
इस पृथ्वी के सबसे बड़े अय्यार हैं हम, असीम शक्तियों के दाता हैं हम, हमसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो आपको सब पता चल ही गया। अब दो रास्ते हैं पिताजी आपके पास, या तो आप हमारे रास्ते से हट जाइए या फिर आमना सामना कीजिए, और जो जीता वो होगा तिलिस्म का हकदार। बोलिए। 120 सालों से इस तिलिस्म के लिए तपस्या कर रहे हैं हम। हमारा हक है इस तिलिस्म पर, और इसे पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मरने के लिए तैयार हो जाइए पिताजी, क्योंकि आपको मारकर तिलिस्म के हकदार हम बनेंगे। वो कहते हैं ना कि पिता के मरने के बाद उसकी जागीर का हिस्सेदार सिर्फ उसका बेटा होता है। मारे जब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अपने आप को समझता क्या है क्रूर सिंह? उसने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उससे विवाह करेंगे? नहीं, अगर हम इस कहानी का अंत नहीं लिख सकते तो हम इसके पन्ने ही जला डालेंगे। आज क्रूर सिंह के खून से स्नान करेंगे हम। नहीं राजकुमारी जी, हड़बड़ी में लिया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता, और वैसे भी अभी हालात हमारे खिलाफ हैं। हम इतने कमजोर नहीं कि हालात हमें जिंदगी में दिशा दिखाएंगे। अगर हालात हमारे पक्ष में नहीं तो हम उन हालात को ही खत्म कर देंगे जो हमारे खिलाफ है। नहीं राजकुमारी जी, अब कैसे करेंगे ये? क्या अब भी आपको नहीं लगता कि महाराज जयसिंह की सोच पर क्रूर सिंह ने कोई माया जाल बिछाया है? क्या अब भी आपको शंका है कि महारानी रत्नकर्मा आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ खड़ी है? और इन सब में क्रूर सिंह की ही कोई चाल है। अपने बल से नहीं, अपने कपटी दिमाग से वो सबको मात दे रहा है। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हमें इस सच्चाई की तह तक जाना है, आपको हमारे लिए काम करना होगा। आपको महारानी रत्नगर्भा यानी अपनी माँ पर नजर रखनी होगी। तुम ठीक कह रही हो चंपा, पर पहले हमें वीरेंद्र को संदेश भेजना होगा। युवराज, इतनी चोटें? आपने बताया ही नहीं कि विस्फोट में आप जख्मी हो गए थे। तेज सिंह वो योद्धा ही क्या जिसके शरीर पर घाव ना हो, और वैसे भी मामूली से घाव हैं, बढ़ जाएंगे वक्त। बेटे के शरीर पर लगी एक भी खरोंच माँ के कलेजे को नासूर कर देती है। ये सब कैसे हुआ पुत्र? मामूली से घाव हैं माँ, बढ़ जाएंगे। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये सब कैसे हुआ? माँ, आप क्रूर सिंह ने किया है ये सब, उसकी चाल थी हमें मारने के लिए। पर हमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपके सामने खड़े। वो इसलिए क्योंकि जब तक हमारे माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है, आपके बेटे को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी माँ की आंखों का दर्द दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी नजरों को धुंधला कर दिया है। माँ माँ माँ, इधर देखिए, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको हम पर भरोसा है, अपने बेटे पर भरोसा है ना आपको? बस आप ये भरोसा बनाए रखिए, और हम आपको वचन देते हैं कि हम नौगढ़ पर जरा सी आंच भी नहीं आने देंगे। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, किसी की बुरी नजर नहीं लगने देंगे।
नजर तो लग चुकी है, पर अफसोस की ये बात है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम सचमुच हमारा भरोसा जीतना चाहते हो तो जाओ, जाओ बदला लो अपने पिता की हत्या का, बदला लो अपने भाई की मौत का। अब जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे माँ। बस हमें दिलासा नहीं, परिणाम चाहिए। हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते। जाओ विजयगढ़ को तबाह कर दो, और जब तक तुम ऐसा नहीं कर लेते हम अनशन पे रहेंगे। अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालेंगे और पानी एक घूंट भी नहीं पिएंगे। माँ, माँ हमारी बात सुनिए माँ। उखड़ो, जल्दी चलो। शिवदत्त ने महाराज मारीच पर हमला कर दिया है। चलो। रुक जाओ। मारीच नाम है मेरा, बाप हूं तेरा। संजीवनी शक्तियां हैं हमारे पास। तू मुझे नहीं मार सकता है शिवदत्त। तो भूल मत, मेरी रगों में भी तेरा ही खून दौड़ रहा है। जैसा तू वैसा मैं। तू मुझे नौका छोड़ के आया था ना, क्योंकि तुझे वीरेंद्र चाहिए था। मैं तुझे नर्क पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे तिलिस्म चाहिए। मेरे स्वामी तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। हमारे मार्ग से हट जाओ वरना। मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ जीवित रहने के लिए। बता मारीच की मौत का राज क्या है? बता कैसे मरेगा मारीच? मुझसे तू है, तुझसे मैं नहीं हूं। तेरा वजूद, तेरी पहचान मुझसे है। बाप को बाप ऐसे नहीं कहते। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे मसल के रख सकता हूं, लेकिन मारीच अपने दुश्मनों को इतनी आसान मौत नहीं देता। और तू तो मारीच का अपना खून है। तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि मौत की भी रूह कांप उठेगी।
वीरेंद्र, अब हमसे और सहन नहीं होता, हमें यहाँ से ले चलो। ये क्या? सुरंग में जो चीज हमारे पांव में चुभी थी वो ये थी। युवराज, आप यहाँ? हम आप ही से मिलने आ रहे थे तेज सिंह। आदेश भिजवा दिया होता, मैं खुद चला आता आपसे मिलने के लिए। तेज सिंह, हम आपको आदेश लेने वाला यार नहीं मानते, बल्कि हम आपको अपना दोस्त, अपना अजीज मानते हैं। दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सुरंग में जाते वक्त हमारे जूते में कुछ चुभा था। उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जब हमने अपना जूता देखा तो उसके नीचे हमने इसे पाया। ये मुंदा, ये तो विजयगढ़ की प्रसिद्ध कारीगरी है। विजयगढ़? जी युवराज, ऐसी नक्काशी नौगढ़ में देखने को नहीं मिलती। विजयगढ़ में ही ऐसे कुछ जौहरी हैं जो इतना पेचीदा काम करती हैं। देखिए, ये खानदानी है, जरूर किसी शाही परिवार का होगा। फिर तो हमें पता लगाना होगा कि यह आखिर है किसका और सुरंग में कैसे पहुंचा। तेज सिंह, आपको एक काम करना होगा। आपको इसी वक्त विजयगढ़ के लिए रवाना होना होगा और पता लगाना होगा कि ये कुंदा आखिर है किसका। क्या गए युवराज? विजयगढ़। था कौन कमबख्त? गया किधर? हुजूर, यही तो राज की बात है। क्रूर सिंह, महारानी, आप और यहाँ? सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ हमारा है। तुम दोनों हमारे कक्ष के बाहर क्या कर रहे हो? कक्ष के बाहर? महारानी, वो दरअसल हमें बिल्ली की आवाज आई थी, है ना? हाँ, तो बिल्ली को भगाने के लिए हम आए, तो हमने चूचू किया और वो भागी। कौन हो तुम कमबख्त? हुजूर, आपकी खिदमत में पेश है जाकिर। जाकिर? जाकिर कौन? हुजूर, अपने अहमद का भाई। अहमद को आपने भेजा वीरेंद्र पे नजर रखने के लिए और उन्होंने मुझे भेजा आप पर नजर रखने के लिए। मेरा मतलब है हुजूर, आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया है मुझे हुजूर। तुम ये महारानी रत्नगर्भा के रूप में क्यों आए? हम
हमने देखा कि नाजिम को राजकुमारी चंद्रकांता जाने ही नहीं दे रही है, और ऊपर से अरे हमारे महाराज सभा में पधार चुके हैं, तो हुजूर हमसे रुका ना गया। बस हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, फर्ज निभाया हुजूर, अपना मुआफी। ठीक है, शुक्रिया। कमबख्तो, तुम दोनों हमारी बात गौर से सुनो। जल्दी हमारी राजकुमारी जी से शादी होने वाली है, और हमारी शादी में हमें कोई भी अड़चन नहीं चाहिए। जाकिर, तुमने सही मौके पर आकर स्थिति को संभाला, ये एक काबिल यारी का सबूत देता है। हम खुश हुए। अब आगे से नाजिम की तरह तुम भी हमारी सेवा में रहोगे। पीछे अपनी औकात मत भूलो, समझे? बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। उस तिलिस्म पर हमारा हक है। उस तिलिस्म के लिए हमने हजारों वर्ष तपस्या की है, और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज हम आपको बताएंगे कि उस तिलिस्म को पाने के लिए मारीच अपने बेटे को मारकर एक नया इतिहास